Question 5.46. The compound interest on a certain sum for 2 years, 10% per annum is 525. बेटा सारी वैल्यूज तो बता दी, तो यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट ऐसे फाइंड हो सकती है। तो यहाँ से अगर यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करेंगे इस इंफॉर्मेशन से, तो फाइंड करके देंगे उसे सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, डबल द टाइम। पहले टाइम कितना है 2 years, अब 4 years कर देंगे। हाफ द रेट, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, अब 5% कर देंगे। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। 525 कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर 2 माइनस 1। तो यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करें कितनी है 2500। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2500 इंटू 4 इंटू 0.05, 500 आ जाएगा। तो ये 500 इसका आंसर। क्वेश्चन समझ आ गया आप सिंपल लोगों इंटरेस्ट को? सर। बेटा ये देखना ये क्या लिखा हुआ है। ओके सर, ठीक, तो यही गलती हुई है सर। ये कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का मिक्सचर है क्वेश्चन, कि सिंपल इंटरेस्ट तो पहले पढ़ चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज करके प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करो, उस प्रिंसिपल अमाउंट से सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करके दो। और क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा केयरफुली पढ़ना है, बहुत ज़्यादा केयरफुली। ये भाई कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं होती, काम में अपने कॉन्सेप्ट नहीं खराब करने, कोई मिस्टेक्स नहीं करनी। जी नेक्स्ट, A shopkeeper sold goods worth rupees 3 million during 2008। तो 2008 फर्स्ट ईयर इसका, उसमें 3 मिलियन की वैल्यू की सेल्स कर लेता है। इफ ही इज एबल टू इंक्रीज हिज सेल्स बाय 15%, तो बेटा सेल्स में इंक्रीज कंपाउंडिंग होता है। सेल्स में जो इंक्रीज आता है वो कंपाउंडिंग होता है। मतलब एक शॉपकीपर अगर अपना कंपैरिजन करेगा तो वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर के साथ करेगा। वो उस वक्त से नहीं करेगा कि जब उसने शॉप बनाई थी तो उस टाइम तो उसके पास कस्टमर ही नहीं थे, उस टाइम तो उसके पास सेल्स ही बहुत कम होती थी। तो वो बिल्कुल अपने रिसेंट, बिल्कुल बैक वाले जो ईयर होगा उसके साथ करेगा। तो इसका मतलब ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से चलेगा। इन विच ईयर he would achieve annual sales of 25 million। तो फ्यूचर वैल्यू 25 मिलियन होनी चाहिए। तो हम इसे लिखेंगे 25 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर टी। देन टी इज इक्वल टू 15.17, मतलब 16, क्योंकि अगर 15 लिखते हैं ना, 15 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि 25 से कम वैल्यू रह जाएगी, तो 16। तो बेटा ये 16th ईयर में उसकी जो सेल्स होंगी वो 25 मिलियन से ज्यादा होना शुरू हो जाएंगी। मतलब उसे 16 साल लगेंगे अपनी सेल्स को 16 मिलियन प्लस पे करने के लिए। जी सर ये क्वेश्चन टेस्ट में भी था बेटा, वो तो एपीजीपी का था, वहां पर ये क्वेश्चन एपीजीपी का था। ओके सर। हाँ जी। अच्छा, अब बेटा उसने ये टाइम नहीं पूछा 16 इयर्स, उसने क्या पूछा है कि वो अब अगर 2008 है तो उस वक्त कौन सा साल चल रहा होगा। 2024। हाँ जी, 2024। ओके यस सर। जी 5.48। हाउ मच शुड एन इंडिविजुअल डिपॉजिट नाउ। डिपॉजिट नाउ से क्या मुराद है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी टू यील्ड 600,000। भाई फ्यूचर वैल्यू से 600,000 मिले एट द एंड ऑफ 5 years टाइम।
9% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुश्किल क्वेश्चन था तुम लोगों के लिए। यस सर। सी ऑप्शन। 386, 357। यस। A person डिपॉजिटेड रुपीज 100, तो ये तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गई। यस सर। तो ये क्वेश्चन अभी आप लोगों ने नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट अभी डिलीवर करना है। ओके, इसका ये मतलब नहीं, ये बिल्कुल ही नहीं करना, ये करना है लेकिन 1-2 दिन के बाद। सर हो गया था साल। लेकिन सर मैंने हो गया था ये भी। बेसिकली अभी मैंने नहीं कॉन्सेप्ट दिया ना, तो इस वजह से मैं कैसे करवा दूं। यस सर हो गया था। मिस्टर राशिद इन्वेस्टेड ₹60,000, ये भी नहीं करना अभी। ऐसे ही इसका सर आपने काट करवाया था। है सर ये आपने स्किप करवाया था। 52 का। 50 और 51 तो मैंने मना नहीं कर दिए थे। यस सर। यस सर। यस सर। 52. A firm's labor force is growing at the rate of 2% per annum. Labor force growing, compound interest लगेगा इसके ऊपर भी। Firms now employs, तो ये इसकी principal amount है। How many employees it is expected to hire during the next 5 years? तो 5 साल के बाद number of employees कितने होंगे? रेज टू पावर 5 कितने होंगे? 52। 5 साल के बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने होंगे? 552। ओके सर। 552। तो आपने इसको टिक नहीं करना सी को, क्योंकि सर मैंने उसने पहले ये किया था। उसने आफ्टर 5 इयर्स टोटल एम्प्लॉयज नहीं पूछे, उसने कहा आने वाले 5 सालों में हायरिंग कितनी करेंगे, मतलब न्यू एम्प्लॉयज कितने लेकर आएंगे। तो बेटा 500 तो हैं पड़े ना, तो न्यू एम्प्लॉयज कितने आएंगे? 52। बस 52। यही ट्विस्ट होता है कि अक्सर स्टूडेंट ना 552 को टिक कर, ये ऐसे समझे जैसे उसने इंटरेस्ट की अमाउंट पूछ ली है तुमसे। यस सर। क्लियर है ये बात? सर सबसे पहले मैंने यही क्वेश्चन किया था तो 552 लगा दिया था आंसर। हाँ, तो बहुत अच्छा नहीं किया था तुमने ऐसा। पीछे जाकर आंसर देखा तो 52 था, फिर मैंने गौर से पढ़ा तो 52 ही था। हाँ, और वही अब गौर से ना तुमने अब शुरू से ही पढ़ना है, मतलब ओके स्टार्ट में सर। ही। जी, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एक्सपोनेंशियली नहीं करना क्वेश्चन। 54. Capital of a business grows 12% per annum compounded quarterly. Present capital 3. Capital after 12 years is, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 300,000 into 1 plus 0.12 over 4 raised to power 12 into 4। जी आंसर बताएं। सर 12,39,676 आफ्टर राउंड ऑफ। डी ऑप्शन। बच्चे किसके रो रहे हैं? जी 54 क्लियर है सबको? क्वेश्चन 55। यस सर क्लियर। If annual interest rate falls from 12% to 8%, भाई पहले जब इन्वेस्टमेंट की उस वक्त जो इंटरेस्ट था ना वो 12% था, लेकिन वो 12% से 8%, मतलब कोविड-19 की वजह से ना इंटरेस्ट रेट, हमारी इकोनॉमी इतनी कोई डाउन हो गई कि इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं, तो वो 8% पे आ गया। क्या आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिटर्न अब नहीं मिल रहा, बिजनेसेस में लॉस हो रहे हैं इस वजह से। How much more be deposited in an account to have 600,000 in 5 years?
इफ बोथ रेट्स आर कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो आप ये देखो कि अगर आपको 5 साल के बाद 6 लाख चाहिए तो ये 6 लाख फ्यूचर की वैल्यू है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? अगर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? हम लिखेंगे 600,000 इंटू 1 प्लस 0.12 ओवर 2 रेज टू पावर 5 इंटू 2 10 माइनस प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो बताएं अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 3,35,036। सर 37 कर दें। ओके, या यस सर। 36। अच्छा। और अब यही प्रेजेंट वैल्यू आप फाइंड करें 8% पर, कि अगर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो तब प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होनी चाहिए? 0.08 ओवर 2 रेज टू पावर माइनस 10। अब बताएं कितनी होनी चाहिए? 4,05,338।